आज हम समझेंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई इतना कैसे आती है। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये भुजा ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। किसी भी आकृति का परिमाप निकालने के लिए उसकी सारी भुजाओं की लंबाई को जोड़ना पड़ता है। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, इसलिए त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का योग होगा। ए बराबर 3 है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले ऊंचाई निकालनी होगी, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होती है। जब आधार और ऊंचाई दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। तो ऊंचाई निकालने के लिए, चूंकि समबाहु त्रिभुज में इस त्रिभुज की माध्यिका और शीर्षलंब दोनों एक ही होता है। त्रिभुज की माध्यिका किसी भी त्रिभुज के भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है और त्रिभुज का शीर्षलंब उसके शीर्ष से डाला गया सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। तो त्रिभुज किसी भी त्रिभुज की माध्यिका उसके भुजाओं को दो बराबर भागों में बांटती है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर ए है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी a/2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी a/2 हो जाएगा। अगर हम इस दोनों में से किसी भी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो ये ऊंचाई आ जाएगी। तो हम त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से इसमें ए बी कर्ण होगा, बी ओ आधार होगा और ए ओ लंब होगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर बी ओ का स्क्वायर प्लस में ए ओ का स्क्वायर। ए बी ए है तो ए का स्क्वायर बराबर बी ओ ए बटे 2 है तो इसका स्क्वायर प्लस में ए ओ एच है तो एच का स्क्वायर। ए का स्क्वायर बराबर में ए का स्क्वायर बटे 4 प्लस में एच का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस में ए का इधर प्लस में है तो ये इस तरफ माइनस में आएगा। ए का स्क्वायर बटे 4 बराबर में एच का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके नीचे नहीं तो एक है, ये इसका एलसीएम 4 आएगा। एक में 4 4 बार में है इसलिए यहाँ पे 4a² हो जाएगा और माइनस में ये 4 में 4 एक बार में है इसलिए इसमें 1 से गुना करेंगे तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर में h का स्क्वायर। अब यहाँ 4a² में a के स्क्वायर घटेगा तो 3a² बटे यहाँ 4 और बराबर में h का स्क्वायर बचेगा। अब हमें h का मान चाहिए तो h ये इधर स्क्वायर में तो इधर रूट में आएगा 3a² बटे 4। इससे बाहर क्या क्या आएगा, रूट में से 2 में से 1 बाहर निकलता है। यहाँ a2 है और 4 का रूट 2 होता है तो यहाँ 3 अंदर में ही रह जाएगा, a बाहर आएगा और 4 का रूट 2 बाहर आएगा और रूट 3 अंदर ही रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 बटे 2a। तो इस त्रिभुज की ऊंचाई रूट 3 बटे 2a आ गई। अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो यहाँ पे आधार और ये इसकी ऊंचाई आई तो ऊंचाई रखना है। अब अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल के लिए आधार हमें इस पूरे भुजा को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें इस पूरी त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो इस पूरी भुजा को आधार मानना पड़ेगा। तो आधार की जगह पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई अभी जो निकाले उसको रखेंगे और आधार आधार ये इस पूरे को रखेंगे 1/2 गुना आधार ए गुना ऊंचाई रूट 3/2a। तो ये a गुना ए का स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर a² और ये रूट 3 है बटे में 4। इसी को हम लिख सकते हैं रूट 3/4a²।